भारतीय लोकतंत्र में नफरत की भाषा कोई नई बात नहीं रही। हर चुनाव से पहले, हर बयानबाजी के दौर में कुछ नेता ऐसे शब्द बोलते हैं कि समाज के ताने बाने में दरार पड़ जाती है। लेकिन जब ये सिलसिला इतना लंबा और गहरा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचे, तो सवाल सिर्फ भाषणों का नहीं रह जाता। सवाल उस सोच का हो जाता है जो इन भाषणों को जन्म देती है। आज सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ। एक याचिका आई, हेट स्पीच के खिलाफ सख्त गाइडलाइंस की मांग की गई। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? उसने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो याचिका सिलेक्टिव थी। सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों, असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को निशाना बनाया गया। कोर्ट ने कहा कि हम किसी एक दल या विचारधारा के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हर राजनीतिक दल की मानसिकता बदलने की बात करेंगे। ये सुनकर लगता है कि कोर्ट ने आईना दिखा दिया, लेकिन आईना किसे? सिर्फ उन मुख्यमंत्रियों को या उस वकील को भी जिसने याचिका दाखिल की? कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के पुराने चेहरे, उन्होंने याचिका में 3 मुख्यमंत्रियों के बयानों को आधार बनाया। मियां मुस्लिम, लैंड जिहाद, लव जिहाद, उर्दू समर्थकों पर टिप्पणियां। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये निष्पक्ष भाषा नहीं है। अगर नफरत की भाषा का विरोध करना है तो सभी दलों के खिलाफ होना चाहिए। सिर्फ चुनिंदा चेहरों को कटघरे में खड़ा करके न्याय नहीं होता। अब थोड़ा आप रुककर सोचिए। कपिल सिब्बल जैसे वकील जो सालों से संविधान की बात करते आए हैं, आज खुद संविधान की निष्पक्षता पर परीक्षा में फेल हो गए। याचिका में सिर्फ एक तरफ के बयान, दूसरे तरफ के बयान कहाँ हैं? क्या कांग्रेस के नेता कभी नफरती भाषण नहीं देते? क्या राहुल गांधी ने कभी हिंदुओं को जातियों में बांटकर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया को अलग अलग करके समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं की? क्या प्रियंका गांधी ने कभी कौन सा धर्म वाला सवाल नहीं पूछा? लेकिन कपिल सिब्बल की याचिका में ये सब गायब है। क्यों? क्योंकि ये याचिका नहीं, राजनीति है। ये सिर्फ हेट स्पीच का विरोध नहीं, एक खास विचारधारा का विरोध है, और कोर्ट ने यही पकड़ लिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि हम ऐसी याचिकाओं का स्वागत करते हैं जो निष्पक्ष और व्यापक हो। जस्टिस बीबी नागरत्ना ने और गहरा सवाल उठाया कि भाषण की जड़ सोच में होती है। जब तक संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ सोच को नहीं मिटाया जाएगा, तब तक सिर्फ गाइडलाइन से क्या होगा? ये कितनी गहरी बात है। कोर्ट कह रहा है कि समस्या भाषणों में नहीं, सोच में है, और वो सोच हर दल में है। लेकिन कपिल सिब्बल की याचिका में सिर्फ एक तरफ की सोच दिखाई गई। ये संविधान की रक्षा है या फिर राजनीतिक स्कोरिंग? ममता बनर्जी की तरह ही कपिल सिब्बल भी अब हर मुद्दे को एक तरफा कर देते हैं। ममता एसआईआर को साजिश बताती हैं, कपिल सिब्बल हेट स्पीच को सिर्फ 3 मुख्यमंत्री तक सीमित कर देते हैं। दोनों की एक ही समस्या है, निष्पक्षता का अभाव। दोनों को लगता है कि सिर्फ सत्ता का पक्ष गलत है, विपक्ष कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन कोर्ट ने आईना दिखा दिया। अगर न्याय चाहिए तो सभी के लिए चाहिए। चुनिंदा लोगों को सजा दो तो ये न्याय नहीं, बदला है। कपिल सिब्बल जो कभी संविधान बचाने की बात करते थे, आज खुद संविधान की निष्पक्षता से भाग रहे। अब उन्हें याचिका संशोधित करनी पड़ेगी। अब वो बिना नाम लिए सभी दलों के लिए बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ऐसा करेंगे या फिर ये भी एक टाइम पास है? क्योंकि अगर वो सभी दलों को शामिल करेंगे तो शायद खुद की पार्टी के कई बयान भी कटघरे में आ जाएंगे। कोर्ट ने माहौल को जहरीला माना और कहा कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले कौन हैं? सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष भी? राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वोट चोरी हो रही है, तो क्या ये नफरत नहीं फैलाता? क्या ये देश की छवि को खराब नहीं करता? लेकिन कपिल सिब्बल की याचिका में ये सब गायब। क्यों? क्योंकि ये याचिका नहीं, राजनीति है। अब याचिका संशोधित होगी, कपिल सिब्बल दोबारा आएंगे, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम किसी एक दल के खिलाफ नहीं हैं, सभी के खिलाफ जाएंगे। ये फैसला छोटा नहीं है,
ये संदेश है कि नफरत की भाषा का विरोध तभी सच्चा होगा जब वो निष्पक्ष हो। जब तक सोच नहीं बदलेगी, भाषण बदलने से कुछ नहीं होगा। हम इस मामले पर नजर रखेंगे, आने वाले दिनों में क्या होता है, संशोधित याचिका, कोर्ट की अगली सुनवाई, कपिल सिब्बल का अगला कदम, सब देखना होगा। लेकिन सवाल वही रहेगा कि क्या नफरत की भाषा का विरोध सिर्फ राजनीतिक हथियार है या फिर असली चिंता।